अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर हब। अब हम लेक्चर नंबर जो 15 है उसका आगाज करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 15 में जो हम पढ़ने लगे हैं वो है जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या है कि आपके जो भी वेरिएबल आपने जावास्क्रिप्ट में लिखा है या डिक्लेयर किया है या उसको वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, अगर आप उसकी जो टाइप है उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि उसको एक न्यू वेरिएबल बनाना चाहते हो या फिर आप उसकी जो डाटा टाइप है उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो क्या होता है, आपकी जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन होती है। हमारे पास दो तरह से जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन होती है। कौन कौन सी? एक बाय द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, या तो हमने जावास्क्रिप्ट पे बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, हम उनको यूज करके जो जावास्क्रिप्ट जो टाइप है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो होता है इटसेल्फ उसकी जो डाटा टाइप होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। किस तरीके से? आप जो है देखिए, जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हो, ठीक है, वैर के नाम से, ठीक है, वैर, उसके साथ आप कोई भी वैर यानी एक्स आपने डिक्लेयर कर दिया, उसको आप कोई भी वैल्यू दे देते हो, आप टीचर दे देते हो, फ्लोट दे देते हो, एक्स दे, आपने उसको एक्स वैल्यू दे दिया या 25 दे दिया या 2.0.3 दे दिया, आपने कहीं भी यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है कि आपकी डाटा टाइप क्या है? नहीं किया ना। क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी डाटा टाइप को है खुद ही जो है वो कंसीडर कर लेता है और खुद ही उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता होता है। दैट इज ऑटोमेटिकली corrected by the JavaScript itself, ठीक है। देन द फर्स्ट मेथड बाय द यूज ऑफ JavaScript फंक्शन, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो JavaScript फंक्शंस होते हैं इनके जरिए किस तरीके से हम जो है JavaScript की जो डाटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स की वो चेंज कर सकते हैं। पहले क्या, कन्वर्टिंग नंबर टू स्ट्रिंग के, अगर हमने अपना जो वेरिएबल है वो नंबर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते होते हैं? स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं। ये एक ग्लोबल मेथड है जो क्या करता है, नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता है। नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज हो रहा है? स्ट्रिंग मेथड यूज हो रहा है, ओके। आपने इस बात को याद रखना है। ये जस्ट क्या कहते हैं, नंबर्स को नहीं करता बल्कि लिटरल्स को, वेरिएबल्स को, एक्सप्रेशंस को और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है ये मेथड कन्वर्ट करता है। अब इसको कन्वर्ट करने का मेथड का जो तरीका है वो आप देख लें। लाइक आपने स्ट्रिंग लिखा है और उसके अंदर ब्रेसेस में आपने क्या लिख दिया है, जिस वेरिएबल को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब वेरिएबल के एक्स भी आप लिख सकते हो, वेरिएबल यहाँ पे आप उसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब इन्होंने इसकी एग्जांपल नीचे आपको बताई हुई की है कि एग्जांपल में किसी किसी शो करवाया कि एक वेरिएबल है एक्स जिसकी वैल्यू क्या है 123, ओके। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग मेथड में का यूज करके इसको स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग यानी कि वो क्या करे, जो एक्स वेरिएबल है यानी कि जो नंबर्स में लिखा हुआ है इसको किस में कन्वर्ट कर दो? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो उसे क्या कर देगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट नीचे जो आपको ये टेबल में बताया गया है, अच्छा, इन सब के जो है मैं प्रैक्टिकली आपको करके नहीं दिखा रही क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो कि इनको इतने प्रैक्टिकली डिटेल में करने की ज़रूरत है। आप जस्ट इनका ओवरव्यू लेते जाओ और समझते जाओ कि ये कॉन्सेप्ट लेते जाओ कि अच्छा इसको इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। यहाँ से थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली ज़्यादातर आता है। जब हम मिड टर्म में पढ़े थे तो थोड़ा हमारे पास प्रैक्टिकली थोड़ा काम ज़्यादा था समझने, उसमें समझने के लिए प्रैक्टिकल करना ज़्यादा ज़रूरी था। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे जो बेस कॉन्सेप्ट है वो जो है क्लियर हो चुके हुए हैं और स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं यहाँ तक। इसके लिए फिर मैं इतना प्रैक्टिकली नहीं समझा रही। अब नेक्स्ट आते हैं मेथड, जो डिफरेंट और भी तरह के मेथड्स होते हैं और उनका यूज होता है, जैसे टू एक्सपोनेंशियल मेथड है, ठीक है। टू एक्सपोनेंशियल मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न अ स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड एंड रिटर्न यूजिंग अ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल टू एक्सपोनेंशियल एक स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। रिटर्न तो हमारे पास स्ट्रिंग ही कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, राउंडेड नंबर के साथ होगा और साथ क्या होगा, इसमें रिटर्न यूजिंग अ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। उसके साथ क्या, क्योंकि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उसमें एक राउंडेड नंबर भी हमारे साथ लिखा होगा। टू फिक्स रिटर्न अ स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमारे पास, बट नंबर राउंडेड एंड रिटर्न इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल, ठीक है। यहाँ ऊपर एक्सपोनेंशियल भी नोटेशन में लिखा हुआ दे रहा था और यहाँ पे हमें क्या है, एक स्पेसिफिक जो हमारे पास है डेसिमल नोटेशन उसमें लिखा हुआ दे रहा है। पीसीएन क्या होता है कि ये उसी तरीके स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर रहा है, लेकिन साथ क्या क्या है, विद नंबर रिटर्न विद अ स्पेसिफाइड लेंथ, ठीक है। कि जिस राउंड ऑफ में हमारे पास एक स्पेसिफाइड लेंथ नहीं होती, लाइक 0.3333 वो चलता जा रहा है तो उसकी स्पेसिफाइड एक लेंथ नहीं है, लेकिन टू पीसीएन में क्या करता है, एक स्पेसिफिक लेंथ तक जो है हमें जो है आंसर जो है वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और भी जो इस मेथड को क्या कहते हैं, हमारे पास जो ये मेथड है
स्ट्रिंग मेथड। ओके, जो स्ट्रिंग मेथड है ये क्या करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यूज हो रहा होता है। जिस तरीके से ये कन्वर्टिंग बुलियन टू स्ट्रिंग, अगर आप जो है बुलियन को वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब भी ये स्ट्रिंग मेथड जो है वो यूज होगा। ठीक है, उसी तरीके से स्ट्रिंग और आप इस तरीके से वैल्यू को लिख देना और ये इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से जो डेट है, अगर आप डेट को कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, स्ट्रिंग में, तो तब भी जो है स्ट्रिंग मेथड जो है आपके पास यूज होगा। उसी तरीके से स्ट्रिंग डेट, और अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, पहले क्या था, स्ट्रिंग और आप वैल्यू से उसके अंदर आप वो लिख देते थे, अब क्या हो गया, डबल ब्रेसेस आ गया, स्ट्रिंग डेट। अब डेट का तो आपको पता है डेट एक ऑब्जेक्ट है, हम पीछे पढ़ के आए हुए, तो इस तरीके से फुल ये आप एक ऑब्जेक्ट उठा के इस तरीके से लिख देंगे और आपको ये जो वैल्यू है या रिटर्न में आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू नंबर। अब हमने पहले पढ़ा था कि नंबर्स टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स टू नंबर हम कन्वर्जन जो है वो पढ़ने लगे हैं। अब स्ट्रिंग्स टू नंबर कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथड नंबर यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा ग्लोबल मेथड यूज कर रहे हैं, नंबर मेथड यूज करते हैं। ये नंबर मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें भी सेम इसी तरीके से आपने क्या लिखना है, अब वहां पे पहले हम स्ट्रिंग लिख रहे थे, अब क्या लिख रहे हैं, हम नंबर लिख रहे हैं। ओके, अब नंबर लेके आप ब्रेसेस के अंदर आप अगर जो भी वैल्यू को आप रिटर्न करना चाहते हो, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, आप ब्रेसेस के अंदर वो लिखोगे और वो क्या हो जाएगी, आपके पास रिटर्न होकर आ जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आप देखो, अब इन सबको किसके अंदर आप लिख रहे हैं, ये कोटेशन के अंदर लिख रहे हैं। डबल कोटेशन के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंदर तो हमें स्ट्रिंग्स लिखनी है ना, स्ट्रिंग्स हमेशा क्या होती है, आपकी कोटेशंस के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर इन कोटेशंस को आप चेंज करके नंबर में लेके आना चाहते हो तो आप इनको कोटेशंस में लिखोगे। जिस तरीके से नंबर ये कहता, ये डबल कोटेशन के अंदर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो मतलब वो क्या कर देगा, आपको 0 रिटर्न कर देगा। राइट, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, यूनियरी ऑपरेटर। यूनियरी ऑपरेटर क्या होता है कि यूनियरी ऑपरेटर के बारे में आपको पता भी होगा, वो ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है उसे क्या कहते होते हैं, यूनियरी ऑपरेटर कहते होते हैं। यूनियरी ऑपरेटर यहाँ पे आपका क्या कहा जाता है, यूनियरी प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अभी हम सिर्फ यूनियरी प्लस ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू नंबर, ये आपके इसके लिए यूज हो रहा है कि ये भी आपके वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। किस तरीके से, अगर आपने कोई भी वेरिएबल ये आपने बनाया है, ठीक है, ये अब x इज अ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे y को अपने वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, अब 5 क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू उसके पास गई हुई है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है y इज अ स्ट्रिंग। अब क्या करें, वेरिएबल x इज इक्वल टू प्लस y आपने इस नोटेशन में लिख दिया, लेकिन अब जब x के पास जो वैल्यू गई है वो क्या गई है, 5 गई है, जो कि एक नंबर है। क्यों गई है, क्योंकि हमने यहाँ इस y के साथ क्या यूज कर दिया है, हमने यूनियरी प्लस ऑपरेटर जो है उसका यूज कर दिया। तो जब यूनियरी प्लस ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को उसमें किसमें चेंज कर देते हैं, नंबर में चेंज कर देता है। तो ये स्ट्रिंग से किसमें चेंज हो गया, नंबर में चेंज होके x के पास जो वैल्यू गई है वो क्या गई है, 5 चली गई है। कन्वर्टिंग बुलियंस टू नंबर्स, अब क्या आ रहा है कि हम अगर बुलियंस को नंबर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कौन सा यूज करेंगे, नंबर मेथड यूज करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कन्वर्टिंग अ बुलियन टू स्ट्रिंग, तो तब हम कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रिंग मेथड। अब अगर बुलियन टू नंबर्स यूज करने के लिए हमें अगर कन्वर्ट करना है तो हम नंबर मेथड जो है वो यूज करेंगे। सेम एज इट इज उसका यूज है, कोई इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। एंड नंबर टू डेट, ठीक है, डेट कन्वर्जन टू नंबर, तो इसके लिए भी कौन सा मेथड यूज होगा, नंबर मेथड जो है सेम एज इट इज उसी तरीके से यूज होगा। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन क्या होती है कि व्हेन द जावास्क्रिप्ट ट्राई टू ऑपरेट ऑन अ रॉन्ग डाटा टाइप, कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट पे अगर कोई गलत डाटा टाइप एंटर कर रहे हो, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट टू द वैल्यू टू द राइट टाइप। तो वो क्या करता है कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसकी जो डाटा टाइप है उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता है और वो चेंज कर देता है। ठीक है, बेसिकली वो कर भी देता होता है, इट्स नॉट कि वो कभी नहीं करेगा या इस तरीके से होगा। अच्छा, ये जो नीचे आ रहा है इसमें क्या है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे कि पहले हम ये वाली एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ आएगा। 5 क्या एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको हम प्लस कर रहे हैं 1 के साथ। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है। रिटर्न्स ऑफ 51 बिकॉज 1 इज कन्वर्टेड टू 1। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अब स्ट्रिंग और क्या कहते हैं इंटीजर्स को तो हम ऑटोमेटिकली हम लॉजिकली देखा जाए तो हम प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि 5 को इसके एंड पर क्या करता है, वो ऐड कर देता है।
ठीक है। अभी देखिए 5 + 1 इज नॉट 6, ठीक है। ये आपने जावास्क्रिप्ट में एक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है कि अगर जावास्क्रिप्ट में अगर एक स्ट्रिंग को हम ऐड कर रहे हैं एक इंटीजर डाटा टाइप के साथ, तो वो क्या होगा, तो जो डाटा इंटीजर होगा वो उसके साथ एंटर हो जाएगा। लाइक वो प्लस होकर 6 नहीं होगा बल्कि वो 5 1 हो जाएगा, लाइक 51 होगा, बिकॉज 1 इज कन्वर्टेड टू 1, ठीक है। कि वो भी क्या, जो 1 था वो खुद ऑटोमेटिकली उसने खुद को किसमें क्या है, इंटीजर स्ट्रिंग में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जिस तरीके से 5 - 1 तो उसका आंसर 4 होगा, बिकॉज 5 इज कन्वर्टेड टू 5, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगर हम 5 से 1 माइनस कर रहे हैं तो रिटर्न 4 कर रहा है, ठीक है। वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी जो चीजें हैं उनको वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब 5 से अगर -1 कर रहे हैं तो अब क्या करेगा, वो 5 जो होगा ना उसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या कर देगा, 5 कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। ये दो एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह में इसके आपका आ सकता है कि अगर माइनस करेंगे जावास्क्रिप्ट तो उसका आंसर क्या होगा आपके पास। नेक्स्ट ऑटोमेटिक स्ट्रिंग करवाइए, ठीक है। कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कॉल द वेरिएबल टू स्ट्रिंग फंक्शन व्हेन यू ट्राई टू आउटपुट एन ऑब्जेक्ट और अ वेरिएबल, कि जावास्क्रिप्ट कभी भी जब भी आप एक वेरिएबल को आउटपुट कर रहे हो तो उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट चलते हैं जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आरईजी और एक्सपी, ठीक है। आरईजी रेगुलर और ईएक्सपी एक्सप्रेशन होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म अ सर्च पैटर्न। ये क्या होता है कि आपके एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है कि कैरेक्टर्स हम लिखते होते हैं, और ये क्या करता है कि हमारे जो टेक्स्ट होता है जो हम लिखते हैं उसमें क्या करता है, सर्च पैटर्न अप्लाई करता है किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए। बस आपको उस पर इतना याद करना है, इसको आपने इतना डीप डाउन नहीं जाना, जस्ट इट इज यूज फॉर सर्चिंग फॉर, ठीक है। इट इज अ पैटर्न फैक्टर। सबसे पहले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है ये एक, जो कि एक सर्च पैटर्न बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है, ताकि हम जो टेक्स्ट होता है उसमें से क्या करें, जो सर्च ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सके, जो अपना टेक्स्ट जो है उसको सर्च कर सके, ठीक है। फिर अब आगे नेक्स्ट आते हैं कि आपने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद करने का, रेगुलर एक्सप्रेशन में उसका सिंटैक्स। आपके पास सिंटैक्स ही आता है, बस इसकी ज्यादा डीप डाउन जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या आता है कि पैटर्न्स और इससे पहले स्लैश पैटर्न स्लैश मॉडिफायर्स, ठीक है। जस्ट इससे इनफ है, इससे आगे आपको ये आगे याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यूजिंग स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। अब यूजिंग स्ट्रिंग मेथड हमारे पास जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन आर ऑफन यूज विद दीज टू स्ट्रिंग मेथड, सर्च एंड रिप्लेस, ठीक है। सर्च और रिप्लेस मेथड आ रहे हैं कि सर्च मेथड क्या होता है और रिप्लेस मेथड क्या होता है। सर्च ऑपरेशन नाम से ही हमें जैसे पता चल रहा है कि सर्च मेथड क्या होता है कि इस मेथड यूजर एंड एक्सप्रेशन, वो एक एक्सप्रेशन यूज करता है फॉर सर्चिंग मैच, ठीक है। कि जो भी हम एक्सप्रेशन देंगे तो उसे मैच करता हुआ जो भी मैच हमें मिलेगा वो हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, इन द रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मैच, ठीक है। वो क्या करेगा, पोजीशन ऑफ द मैच जो होगी वो रिटर्न करेगा, ना कि वो वैल्यू जो मैच की होगी वो रिटर्न करेगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम होगी, ऑब्वियसली उसने वैल्यू ही तो मैच करनी थी, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, आपके पास पोजीशन उसकी रिटर्न कर रहा है, राइट। जबकि आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस मेथड क्या करता है, returns a modified string where the pattern is replaced, ठीक है। ये क्या करता है कि जो हमने वैल्यू एक्सप्रेशन दी हुई है ये वो वैल्यू मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं हम। रिप्लेस का ये मतलब है कि जो वैल्यू हमने एक्सप्रेशन दी है इसको रिप्लेस कर दो इस वैल्यू के साथ, तो रिप्लेस करके उस स्ट्रिंग को क्या कर देता है, हमें रिटर्न कर देता है, यानी कि हमें उसका आंसर जो है वो एज अ कंसोल में दे देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजिंग सर्च एंड रिप्लेस विद स्ट्रिंग। अगर हम जो सर्च और रिप्लेस को हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जो है वो हमारे पास यूज होते हैं। द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको यूज करके क्या होता है कि जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन पे हमारे पास यूज होते हैं। सबसे पहले आ जाता है मॉडिफायर्स क्या। Modifiers can be used to perform in a case insensitive more global research, ठीक है। कि केस सेंसिटिव मोर ग्लोबल रिसर्च को, केस सेंसिटिव क्या होती है कि बड़े केस में लिखा हुआ है, छोटे केस में लिखा हुआ है, या लाइन्स मैच कर या नहीं करी, तो केस सेंसिटिव में हमारे पास आता है, ठीक है। जो आगे जितने भी टेबल्स आ रहे हैं आप इन सब टेबल्स को रटना है, ठीक है, अच्छे तरीके से कि किसका क्या यूज है, कहाँ पे किसका क्या यूज आ रहा है और किसका नहीं आ रहा है। जैसे आई यूज का क्या है, फॉर्म अ केस सेंसिटिव मैच। जी किसके लिए होता है, फॉर्म अ ग्लोबल मैच, ठीक है। एम करेंगे फॉर्म मल्टी, ठीक है, मल्टी लाइन मैचिंग, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी ये टेबल्स हैं, आपने सब इनको याद कर लेना है। इसके बाद आ जाता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को
फाइंड करने के लिए आपके पास यूज हो रहा है। सब चीज अब इस टेबल में भी जितने आ रहे हैं आप इनको भी जिस तरीके से, ये किसके लिए, फाइंड एंड कैरेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट्स के इतने कैरेक्टर्स आ रहे हैं। फिर 0 ये रेंज फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है कि 0 से 9 के दरमियान जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं। और एक्स बाय वाई फाइंड द अल्टरनेटिव सेपरेटेड विद, ठीक है, कि अगर इसका के अल्टरनेटिव है जो इस स्लैश से सेपरेटेड हो रहा है तो उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला जो मेथड है वो यूज हो रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास एक जो मेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से साथ, जितने भी मेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये अपने बात को याद रखना कि किसके साथ स्टार्ट हो रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश डी किसका है, फाइंड अ डिजिट, ये डिजिट को फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है। फॉरवर्ड स्लैश एच फाइंड अ व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टरिस्टिक, ये व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है। व्हाइट स्पेसेस यानी कि आपने जो टेक्स्ट टाइप करते हुए बीच में जो आप व्हाइट स्पेस दे रहे होते हैं, ये भी आपका क्या है, ये एक कैरेक्टर कंसीडर करती है जावास्क्रिप्ट। तो इनको फाइंड करने के लिए क्या है, ये वाला मेथड स्लैश एस मेथड जो है वो यूज होता है। स्लैश बी फाइंड अ मैच एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद किसी भी मैच, किसी भी वर्ड का स्टार्ट और एंड का जो मैच होता है उसको फाइंड करने के लिए यूज होता है स्लैश यू 4x, ठीक है। फाइंड द यूनिकोड कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द हेक्साडेसिमल नंबर 4x, ठीक है। ये अब क्या होता है कि जितने भी यूनिकोड होता है, यूनिकोड और बाइनरी कोड हम पीछे पढ़ के आ चुके हुए हैं और आप जानते होंगे कि यूनिकोड क्या होता है। यूनिकोड कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए जो कि हेक्साडेसिमल में नोटेशन में हमारे पास डिफाइन हुए हुए हैं, उनको फाइंड करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वांटिफाई डिफाइन क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये सब किसके लिए, ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होते हैं, ये आपने इसकी याद रखनी है। मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एटलीस्ट वन एन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को मैच करते हैं जिसके पास तकरीबन क्या हो, एटलीस्ट एक एन वैल्यू जो है वो हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो, एन स्टैटिक है, वो किस क्या कहते हैं, एटलीस्ट के मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और मोर अकरेंस ऑफ एन, या तो उसके पास क्या हो, या तो उसके पास 0 या तो उससे ज्यादा एन, एक से ज्यादा उसके अंदर पाए जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एंड क्वेश्चन मार्क है, मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और मोर अकरेंस ऑफ एन, ठीक है। ये क्या करता है कि या तो उसके पास कंटेन ऐसा स्ट्रिंग को मैच करता है जो उसके पास क्या हो, 0 हो और 1 अकरेंस ऑफ एन। यहाँ पे क्या था, एक तो 0 उसके पास कंटेन होने चाहिए और साथ क्या होने चाहिए, ज्यादा एन होने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन मार्क वाले में क्या है कि एक तो 0 होना चाहिए और अकरेंस कितनी होनी चाहिए, 1 की, सिर्फ 0 की सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक है। एन की सिर्फ एक ऑकरेंस होनी चाहिए, सॉरी मैंने वो गलत बोला। फिर उसके बाद आता है यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट जो होता है इज अ एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट विद अ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड, के इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज और मेथड्स होती है, जिस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्ट मेथड है, ठीक है। ये मेथड किसके लिए यूज हो रहा है, टेस्ट मेथड इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड, इट रिसर्च अ स्ट्रिंग फॉर अ पैटर्न एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। टेस्ट क्या करता है कि टेस्ट करता है कि वेदर जो आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, और रिटर्न्स भी आपको क्या कर देता है, अगर ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर फॉल्स होगा तो फिर वो फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर, इसके बाद क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि EXEC मेथड इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड। ये बस आपको इतना बताया गया कि ये एक क्या है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड जो है ये वो है, ठीक है। फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट होस्टिंग ये है कि आपके जितने भी आपने अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर जितने भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है ना, वो सबको इनको कहाँ मूव कर देता है, टॉप ऑफ द डिक्लेरेशन जो है आपकी जितने भी जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको क्या कहते हैं, तो टॉप पे मूव कर देता होता है। जिस तरीके से आपने अगर ये कोड लिखा है, यहाँ आपने ये यहाँ पे डिक्लेयर किया, आप नीचे गए, नीचे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, नीचे किया एक और वेरिएबल किया, इतने सारे आगे पीछे कर दिए, इन सबको जो आपको टॉप पे एक साथ डिक्लेयर कर देता है, क्या कहलाता है, तो जावास्क्रिप्ट होस्टेड कहलाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन आर होस्टेड इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड, इन अदर वर्ड अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर इट हैज बीन डिक्लेयर, ठीक है। कि क्या होता है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा एक, जब भी वेरिएबल पहले डिक्लेयर होते हैं तभी आपको यूज होते हैं। तो होस्टिंग क्या करती है, जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर है जो कि क्या करते हैं, जितने भी ऑल डिक्लेरेशन होती है तो टॉप ऑफ द करंट स्कोप जो है, यानी कि करंट फंक्शन के टॉप पर जो है वो आपके ले जाती है। यानी कि जब भी हम कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो यही होता है कि हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं और फिर उनको फंक्शंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो दैट इज द जावास्क्रिप्ट होस्टेड, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके से दो चीजें होती है, एक थ्रो होती है और एक ट्राई होती है और कैच होती है, तीन चीजें होती है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राई के बारे में पढ़ते हैं। ट्राई स्टेटमेंट लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। ठीक है, ट्राई क्या करती है, ट्राई करो कि चेक करो कि इस जो मैंने कोड लिखा है इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो ये चेक करता है। फिर कैच क्या करती है, कैच स्टेटमेंट लेट यू टू हैंडल द एरर। ठीक है, हैंडल द एरर क्या होता है ये अब आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हैंडल द एरर होता है कि अक्सर आप अपने ब्राउजर में देखते हो कि अगर आप कुछ गलत टाइप कर देते हो तो आपको एक लिखा हुआ आता है यू एंटर अ रॉन्ग डाटा। ठीक है, कि या इस तरीके से आपके पास अक्सर आ जाता होता है ना, तो ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग होती है। एरर हैंडलिंग यानी कि अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर आप एक मैसेज या डायलॉग आप ओपन कर दो कि आपने जो एंटर किया वो गलत है। ठीक है, वो तो कैच मेथड होता है, जो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैच यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते होते हैं, एरर हैंडलिंग या हैंडल द एरर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थ्रो मेथड। थ्रो क्या करता है, ये थ्रो स्टेटमेंट लेट यू क्रिएट अ कस्टम एरर। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो डायलॉग एक अपीयर होता है, ठीक है, वो किस तरीके से अपीयर होता है, वो हमारे पास थ्रो का जो मेथड है उसको यूज करके हम एक डायलॉग अपीयर करते हैं जिसमें कहते हैं कि आपका ये जो एरर है ये अपीयर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है फाइनली। फाइनली स्टेटमेंट लेट यू एग्जीक्यूट कोड की क्या करता है कि आपको जो फर्स्ट है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है, देन आफ्टर ट्राई इसके बाद क्या करता है वो ट्राई को करता है कोड पर, देन क्या करता है एंड कैच द रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, फिर क्या करता है बगैर देखे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है वो आपके कोड को क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या करता है वो ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद कैच करता है, कैच करने के बाद थ्रो, और देन क्या आती है फाइनली स्टेट आती है कि वो चेक करते हैं कि फाइनली जो आपका जो कोड है वो दुरुस्त है या नहीं। देन इसके बाद आ जाता है ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड या एक सिंटेक्स दिया हुआ कि वो ट्राई और कैच एरर किस तरीके से करता है। ट्राई कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट विद एन ब्लॉक ऑफ कोड, देन कैच में क्या होता है, कैच में आपने ये याद रखना है कि ये राउंड ब्रेसेस के अंदर क्या लिखते होते हैं, एरर, देन इसके बाद क्या आ जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है। ठीक है, राइट, इसके बस आपने सिंटेक्स याद रखना है, इतने ज्यादा इसको डिटेल में आपको लेने की जरूरत नहीं है। देन जावास्क्रिप्ट थ्रो एरर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट थ्रो एरर क्या करता है कि व्हेन एन एरर अकर, ठीक है, तो क्या करता है कि स्टेटमेंट अलाउ यू टू क्रिएट एन कस्टम एरर। जब भी एरर कोई अकर होता है तो क्या कहते हैं, थ्रो स्टेटमेंट आपको क्या अलाउ करती है कि आप एक कस्टम एरर जो है वो क्रिएट करें। नेक्स्ट से हम आगे चलते हैं फाइनली स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट के बारे में हम पा चुके हैं कि पहले क्या करती है वो कोड को एग्जीक्यूट करती है, देन उसके बाद क्या करती है ट्राई करती है, और फिर क्या करती है कैच करती है। हम इसको अपने तरतीब से याद रखना है। ये कहाँ पे ऐड होती है, पहले ट्राई, ट्राई के बाद कैच, कैच के बाद फाइनली हमारे पास क्या ऐड हो जाता है, फाइनली जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि ट्राई टू, वही जो कहानी है दोबारा रिवाइज हो रही है कि पहले वो क्या करते हैं ट्राई टू एग्जीक्यूट अ कोड, पहले ट्राई करता है कोड को एग्जीक्यूट करने का, फिर थ्रो क्या करता है, एक थ्रो है एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द डिजायर कंडीशन। ठीक है, फिर कहता करता है कैच एक्सपेक्टेशन करता है, फिर उसके बाद क्या करता है एग्जीक्यूट ऑफ कोड सम फाइनली कोड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आता है डीबगिंग। क्या होती है डीबगिंग के बारे में आप जानते हैं कि डीबगिंग क्या होती है कि जो कोई भी हम प्रोग्रामिंग कोड करते हैं उसमें से एरर को फाइंड करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, सर्चिंग फॉर एरर इन प्रोग्रामिंग कोड इज कॉल्ड अ कोड डीबगिंग। ठीक है, बिल्ट इन डीबगर भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बिल्ट इन डीबगर्स हमारे पास अवेलेबल है। ये भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, जरा सब स्किप हो गया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मेथड। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मेथड सबसे पहले सबसे बड़ी चीज है कि आपको अगर ब्राउजर सपोर्ट में कंसोल डॉट लॉग जो होता है वो विंडोज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो भी आपको डायरेक्ट आपको बता देता है कि हाँ जी हमारे जो हमने कोड लिखा है उसमें क्या है, एरर आ रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किसके लिए यूज होता था, हमने पीछे पढ़ा था, आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके बाद डिबगर कीवर्ड। ठीक है, डिबगर कीवर्ड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट एंड कॉल द डिबगिंग फंक्शन। ठीक है, डिबगर कीवर्ड क्या करता है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है जावास्क्रिप्ट की उसको स्टॉप कर देता है। जैसे ही वर्ड एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, आपकी जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी और क्या हो जाएगा, डिबगर फंक्शन जो होता है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, इस सिनेरियो में कौन काम कर रहा होता है, डिबगर काम कर रहा होता है। डिबगर क्या करता है, आपके जो एरर्स होते हैं वो उनको निकालता है।
अब हर जो ब्राउज़र है, हमने पढ़ा है कि हर ब्राउज़र जो है डिफरेंट तरीके से कि हर वेब को डील कर रहा होता है, तो ये हर जावास्क्रिप्ट को डील करता है, ठीक है। वेबसाइट से हमेशा जावास्क्रिप्ट पर रन होती है, तो हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट को डील करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा जो ब्राउज़र है कैसे वो अपने डिबगिंग टूल्स को जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। ये सब आपने जस्ट पढ़ लेने हैं। एक इसके बाद डेवलपर टूल्स में जाते हैं और फाइनली जो आपकी कंसोल जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। हम इसको जाके जो अपने गूगल क्रोम में कर भी देते हैं, मैंने खोला हुआ भी था, ठीक है। आप इधर आए हो अपने गूगल क्रोम में, आपने ये राइट पे मेन्यू पे क्लिक किया, ये मोर टूल्स का ऑप्शन है, ये क्लिक करोगे तो देन आपके पास यहाँ पर आपको शो हो रहा है डेवलपर टूल, इसको आप क्लिक करोगे। डेवलपर टूल आप क्लिक करते हैं तो आपका ये जो डीबगर है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया लॉन्ग का एक ये लॉन्ग मेथड है। अगर मैं चाहूँ ना कि मैं शॉर्ट एक मेथड देना चाहूँ तो आप शॉर्ट मेथड भी ला सकते हो। आप ब्राउजर में आए, राइट क्लिक किया और क्या ऑप्शन है इंस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे आपने किधर आ जाना है, सोर्स पे आ जाना है, ठीक है। तो सोर्स पे आप आ जाएंगे तो आपका डीबगर जो होता है वो ओपन हो जाता है और कंसोल पे जो है वो आपका आउटपुट शो हो रहा होता है, ठीक है। और सोर्स पे आपको जो डीबगर होता है यहाँ पे वो ओपन हो रहा था तो आपको वो एरर्स दिखा रहा होता है। अब हम चलते हैं दोबारा, इसके बाद आ जाता है फायरफॉक्स फायरबग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या ओपन ब्राउजर, ठीक है, गो टू द वेब पेज, वेबसाइट दी हुई है, आप इसको ओपन करके देख लेना और यहाँ से आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी किस तरीके से कि आप एक ब्राउजर ओपन करना है, ये सब आप बस पढ़ लेना और अपने जहन में रख लेना कि किस ब्राउजर में कैसे काम होता है। आप इस मेन्यू में जाना है, सिलेक्ट टूल करना है, उसी तरीके से डेवलपर टूल और फाइनली आप कंसोल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो सेम एज इट इज क्रोम, ठीक है। जबकि ओपरा में क्या होता है कि ओपरा में आप वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो ओपन होगा, फिर उसके बाद सफारी में भी किसी के एक वेब पेज पे जाओगे तो ओपन होगा, और इसके अलावा और जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं इसमें इसी तरीके से ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।